अतिक्रमण हटाने के विरोध में ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास को घेरने की कोशिश की। इस मौके पर अनेक ग्रामीण एकत्र होकर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास की तरफ जाने लगे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन लोगों को रोक दिया। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर एसडीएम रमेश चंद्र तिवारी ने कहा कि ग्रामीणों से वार्ता हुई है और जिस तरह से अतिक्रमण हटाने की बात है उसकी जांच की जाएगी और 2 दिन का समय ग्रामीणों को दिया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी पंतनगर आशीष भारद्वाज ने कहा, ग्रामीणों और एसडीएम के मध्य हुए वार्ता के बाद ग्रामीणों को घर जाने के लिए कहा गया है। ये लोग कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के घर पर न होने के बावजूद उनकी आवास की तरफ जा रहे थे, जिनको पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया है। जन भावनाओं को देखते हुए उनसे निवेदन किया गया है कि 2 दिन बाद जो एसडीएम साहब की जांच कमेटी जांच करेगी। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा भुल्लर ने कहा कि तानाशाही सरकार द्वारा एक तरफा कार्रवाई करते हुए टेंट हाउस का सामान सहित घर का सामान तोड़ दिया और धर्म के ठेकेदार कहे जाने वाली भाजपा पार्टी ने भगवान शिव का मंदिर को भी तोड़ दिया। ये सब कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के दबाव में किया जा रहा है। वही है कि पीड़ित महिला का बयान है कि उनके घर में रखा हुआ लाखों का सामान प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया और बिना सूचना दिए ही पुलिस और प्रशासन ने घर में रखा सामान तथा मंदिर को तोड़ दिया। पुलिस और प्रशासन ने जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई की है उसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें कुछ सूचना नहीं दी गई। अब आप लोग कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई क्या करेंगे? जो मेरा इतना सामान के भरपूर करेंगे, जितना मेरा सामान तोड़ा है इनने। और प्रशासन ने मंदिर मेरा सब रोड में करना है, सब सामान मेरा सब जरकतून कर दिया है। मेरे 30 लाख का सामान तोड़ कर इनने नाश कर दिया। मैं क्या करके खाऊंगी? सब मेरा राशन पानी सब इनने वो कर दिया बर्बाद। ये नलूल तोड़ के करने वाले कौन लोग थे? और ये प्रकाश कुचियारी और सब प्रशासन थे और तहसील मंदिर भी तोड़ा गया मेरा, सब सामान तोड़ा गया, मंदिर भी तोड़ दिया। ये हिंदू नहीं है, मुसलमान है, ये मंदिर तोड़ दिया इनने। कुहाड़ी से तोड़ा है मेरा मंदिर। हैं? कितना अन्याय करा है। मेरा पानी पीने का नल तक नहीं छोड़ा। मैं किसके नल में जाऊंगा पानी पीने? आपका क्या नुकसान हुआ? क्या घर का पूरा नुकसान हुआ, मकान टूटा है, नल टूटे हैं, सब कुछ मेरा 30 लाख का सामान का मेरा नुकसान हुआ है। सरकार के क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के इशारों पर भूमाफियाओं को लाभ देने के लिए एक गरीब के घर से, गरीब के ऊपर से उसकी छत छीन ली गई बिना नोटिस दिए। इस समय प्रशासन का ये आलम है, तानाशाही इस कदर हावी है कि बिना नोटिस दिए गरीब का घर तोड़ दिया। और तो और वहां पर जो धर्म को अपने आप को ठेकेदार और धर्म के रक्षक बताने वाली पार्टी की जो सत्ता है इस समय, उन्होंने हमारे आराध्य भगवान शिव का मंदिर तोड़ने का काम किया। ये सब लोग यहाँ खड़े हैं, इनसे पूछो इन महिलाओं से, मंदिर टूटा नहीं टूटा? 2 पक्षों में था। एक बुक्सा जनजाति के हमारे लच्छू सिंह हैं और एक प्रतिवादी पक्ष कोशियारी। जमीन का मामला था। जमीन इन्होंने लोन लिया था, उस पर कर्जा नहीं चुका पाए तो बैंक ने उसको नीलाम कर दिया था। उसके तहत इनके एक गेट बनाया हुआ था, तो उस गेट को कल प्रशासन की टीम ने आके, उसमें तहसीलदार भी थे और पटवारी थे, इन लोगों ने उसको अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया। तो उस विषय में लेके कल से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आज ये लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ, उसके लिए एसडीएम साहब को भी यहाँ पे बुलाया गया था, तो एसडीएम साहब ने इनका ज्ञापन ले लिया है और इनकी जो भी इनको ग्रीवेंसेस थे उन्होंने एक एप्लीकेशन लिख के दी है, तो उन्होंने उसका जांच कराने का इनको आश्वासन दिया है। सर, ग्रामीणों का मंत्री जी हैं नहीं अभी यहाँ पे। दूसरी बात, ये मामला ऐसा था भी नहीं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको हम अभी भी बता देंगे तो आप भी कहेंगे कि हम भी पार्टीशन हो रहे हैं। इसकी जांच मैंने ही की थी पूरे मामले की ना, मेरे पास में भी आया था, 6-7 जगह से आया था, मैंने जांच की थी। इसमें कोई ऐसा तत्व तो नहीं था जिसकी वजह से ये लोग एजिटेशन करें, लेकिन चूंकि जनता है, जनता का हक है एजिटेशन करना, तो इस वजह से इनको यहाँ पे रोका गया था। 2004 में एक लोन हुआ था लच्छू सिंह के पिताजी के नाम पे। उसके बाद वो शायद जमा नहीं कर पाए और 2008 में नीलामी हुई। नीलामी के पश्चात वो नीलामी बोली उच्च बोलीदाता थे प्रकाश सिंह कोशियारी जी के नाम पे निकली। तत्पश्चात जो ये जिनकी ज़मीन थी जिस पे लोन हुआ था वो संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने माननीय न्यायालय कमिश्नर साहब के यहाँ निगरानी दायर की। निगरानी जो है मेंटेनेबल नहीं थी, तो वो रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होने के पश्चात उस पर उनको जो उच्च बोलीदाता थे प्रकाश सिंह कोशियारी, उनको सरकार, क्योंकि तहसील से नीलामी हुई थी तो उनको जो है कब्जा दिलाया गया था और लगातार उनका कब्जा चला रहा था, खेती की जा रही थी। तो 2 खसरा नंबर थे, उसमें से एक खसरा नंबर जो हाल में 2471 ऐसे समथिंग है, उसी में कुछ पार्ट जो है वो रास्ता बनाए थे आने जाने का, खेतों में खेती करने के लिए। इधर कुछ महीनों में संज्ञान में आया कि उस पर
जो लच्छू सिंह हैं उनके द्वारा जो है उस पर गेट लगा के रास्ता बंद कर दिया गया। तो वो बार बार शिकायत कर रहे थे और कि हमें जो है वहाँ आने जाने में अपने खेत में दिक्कत हो रही है। और इनके द्वारा लगातार एप्लीकेशन देने पर 3-4 बार पुलिस प्रशासन की टीम गई, कई बार समझाने का प्रयास किया गया, किंतु ये सब नहीं मान रहे थे। तो उनको दिक्कत ये हो रही थी कि चूँकि गवर्नमेंट मतलब प्रशासन द्वारा उसमें उच्च बोली बुलवाई गई थी और उस प्रशासन द्वारा नीलामी कार्रवाई की गई थी, ज़मीन उनको हैंड ओवर की गई थी। तो बिना रास्ता खुले वो खेती बाड़ी नहीं कर सकते थे, तो उसको पुनः इनके एप्लीकेशन दिया गया। तो हमने वो रास्ता जो बंद था उनकी ज़मीन पे 2471 में उसी को खुलवाया। उसमें गेट लगाया गया था, तो उसको गेट हमने तहसीलदार और इनको एसओ को कहा था कि उसको नियमानुसार खुलवा दें। राजस्व प्रशासन के रिकॉर्ड में रास्ता नहीं, ये उन्होंने अपने खेत में जो उनको उच्च बोली लगाए थे, उन्होंने अपने खेत में जाने के लिए एक रास्ता बनाया था। उस रास्ता पे उसी खेत में उन्होंने वो गेट लगाया था, उसको हटवाया गया। ग्रामीणों से अभी इनकी मांग थी, आज इन्होंने रोड ब्लॉक किया था कि बिना मुझे सूचना के जो है मकान तोड़ दिया गया। इनका कहना है कि मकान तोड़ दिया गया और अन्य चीज़ें नुकसान कर दी गई। तो हमने उन्हें आश्वासन दिया कि हमने केवल गेट और रास्ता खुलवाने के लिए कहा था, अगर कुछ और इसमें, हालांकि मेरे संज्ञान में नहीं जो हमने वीडियो वगैरह देखी, लेकिन फिर भी जो भी होगा हम उसमें एक टीम गठित करके शनिवार को हम अपनी टीम भेजेंगे जिसमें ग्रामीण सहयोग करेंगे और उसमें निष्पक्ष जांच होगी। ये चूँकि जब नीलामी उच्च बोली गई थी तो उसकी सहमत से होता है, जिसकी ज़मीन होती है उसकी सहमत से होता है। तो इनके पिताजी की सहमत से हो गया, तो आज शायद उनके पुत्र हैं, उनके द्वारा जो है रास्ता बाधित करके गेट बना दिया गया। जबकि जब उस सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा कब्जा दिलाया गया था तो इनको नहीं बाधित करना चाहिए था। ये तो वैसे भी उल्लंघन है।